Hello students, our next topic is formulation of lyophilic solid. नंबर 1 है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम लायोफिलिक कोलोइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट वाला पार्ट है कोलोइडल पार्टिकल से वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज होने के बाद प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सेकेंड है बाय एडिंग अ स्टेबल सोलवेंट। कोई भी हम सोलवेंट डाल दें जैसे कि एल्कोहल या एसीटोन जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, सोलवेंट को रिमूव कर देंगे। पहले डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में सोलवेंट प्रेजेंट था जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को एग्रीगेट नहीं होने दे रहा था, लेकिन जैसे ही बीच से सोलवेंट रिमूव हो जाएगा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट बना देंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड और स्टेबिलिटी। लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलोइड्स में से लायोफिलिक कोलोइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? ड्यू टू सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट का मतलब है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सोलवेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फेज के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब वीकली अट्रैक्ट होंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है मेथड बाय विच वी कैन मेक लायोफोबिक सोल स्टेबल। अगर हम ये चाहते हैं कि जो लायोफोबिक कोलोइड है वो भी स्टेबल बन जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा लायोफिलिक सोल ऐड कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लायोफिलिक जो कोलोइड है उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का जो वेंडेवॉल फोर्सेस थे आपस में वो वीक हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है गोल्ड नंबर। देखो गोल्ड नंबर क्या होता है, हमने 10 ml गोल्ड सोल लिया, कोलोइडल सोल है ये, NaCl क्या है, इम्प्योरिटी। हम 10 ml गोल्ड सोल के अंदर 10% NaCl की 1 ml अमाउंट डाल रहे हैं इसमें, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं कोलोइड के अंदर। तो आपको पता है जैसे ही हम कोलोइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो उस प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए हम कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिंग एजेंट डालें उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। The number of milligram of protecting agent which must be added to 10 ml of gold sol to prevent its coagulation on adding 1 ml of 10% NaCl solution. Next है इमल्सन। इमल्सन वो कोलोइड जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो उसको बोलते हैं। इमल्सन दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। नाम से आपको पता चल रहा है ऑयल इन वाटर मीन्स ऑयल डिस्पर्स फेज होगा, वाटर डिस्पर्सन मीडियम, और वाटर इन ऑयल में वाटर डिस्पर्स फेज, ऑयल डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल्स हैं इनके, ऑयल इन वाटर के मिल्क वैनिशिंग क्रीम, वाटर इन ऑयल के बटर कोल्ड क्रीम एटसेट्रा। देखिए इमल्सिफायर क्या होते हैं, जो इमल्सन के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो उनके एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए उनके अंदर क्या डाल देते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, जिनको हम इमल्सिफायर बोलते हैं। तो इमल्सिफायर क्या करते हैं, इमल्सन के अराउंड एक फिल्म बना लेते हैं जिसकी वजह से जो इमल्सन के पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट नहीं हो पाते और प्रेसिपिटेट नहीं बनते। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट। देखो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के लिए अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर में प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑयल्स हम यूज़ करते हैं। वाटर इन ऑयल में हैवी मेटल्स, सोल्टो फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, लैम्बलिंग एटसेट्रा। ये आपको याद करने हैं इनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है डिमल्सिफिकेशन। देखो डिमल्सिफिकेशन का मतलब डी का मतलब रिमूवर। इमल्सन को रिमूव करना मीन्स इमल्सन से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को सेपरेट करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय हीटिंग से, फ्रीजिंग से या फिर सैंटिफिकेशन से। क्योंकि देखो हीटिंग से क्या हो जाता है, आपने देखा होगा जैसे मिल्क है उसकी हम हीटिंग करते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, मलाई ऊपर आ जाती है ना। फ्रीजिंग में अगर आप मिल्क को उसमें रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो भी क्या हो जाएगा, मलाई ऊपर आ जाएगी। सैंटिफिकेशन जब हम कर्ड लेते हैं, कर्ड से हम क्या करते हैं, बटर को सेपरेट करते हैं तो बटर क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, लिक्विड नीचे रह जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। देखो इसमें आता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर, उसके अंदर बताइए आप कोलोइड की क्या एप्लीकेशन होती है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो स्मोक है वो डायरेक्ट चिमनी से पास नहीं होता, पहले उसको एक चैम्बर से पास करते हैं।
उस चैम्बर से क्यों पास करते हैं और चैम्बर में ऐसा क्या होता है। देखो जो चैम्बर है उसमें काफ़ी सारी प्लेट्स लगी होती हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली, कुछ नेगेटिव चार्ज वाली। तो जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो स्मोक रिलीज होता है, उस स्मोक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स या आर्सेनिक पार्टिकल्स, जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अब वो जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं चार्ज स्पीसीज। तो जब वो उस चैम्बर से पास होंगे तो चैम्बर के अंदर दो चार्ज की प्लेट लगी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लो उन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होके वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो स्मोक वहाँ से रिलीज होगा लास्ट में चिमनी से, वो नॉन पॉइजनस होगा। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, पोटेशियम डाल देते हैं। पोटेशियम मतलब जिसको हम फिटकरी बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। तो पोटेशियम क्या करता है, वाटर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटी हैं अपने सरफेस पे उनको कोएगुलेट कर लेगा। सारी इम्प्योरिटी उसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे और वाटर है वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिसिन। फर्स्ट है आरजी रोल, मतलब जो सिल्वर का सोल है उसको एज ए आई लोशन यूज़ करते हैं, एक तरह से कोलोइडल सोल है ये। नेक्स्ट कोलोइडल एंटीमनी इज यूज इन क्यूरिंग कालाजार। कालाजार मीन्स ब्लैक फीवर, उसको क्योर करने के लिए एंटीमनी का कोलोइडल सोल यूज़ करते हैं। गोल्ड का जो कोलोइडल सोल है आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी फॉर वाइटलिटी ऑफ मसल्स। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, गोल्ड का कोलोइडल सोल या फिर कैल्शियम का कोलोइडल सोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो स्टमक डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोलोइडल बेस्ड मेडिसिन हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती हैं अदर जो मेडिसिन हैं उनसे, क्योंकि जो कोलोइडल बेस्ड मेडिसिन होती हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो इजीली एसिमिलेट हो जाती हैं। एसिमिलेट का मतलब हमारी बॉडी में जल्दी से एडजॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, या पीछे पढ़ चुके हो। फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म्स, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उनको फोटो सेंसिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिलेटिन के अंदर और उसमें डिप कर देते हैं। नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री। जो रबर है वो बनता है लेटेक्स से। जो लेटेक्स है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको कोगुलेट करवाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं और फिर वो हार्ड हो जाता है, फिर उसे रबर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पेंट, इंक एटसेट्रा, ये जो सब हैं इनको थिक बनाते हैं प्रेसिपिटेशन की हेल्प से, कोगुलेशन की हेल्प से। टैनिंग, टैनिंग में क्या होता है, जो एनिमल हाइड है, जो एनिमल्स की चमड़ी होती है वो कोलोइडल नेचर की होती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एनिमल हाइड है उसको टैनिन, टैनिन क्या होती है, टैनिन होती है एक नेगेटिवली चार्ज सोल होता है हमारे पास। तो एनिमल हाइड को टैनिन के अंदर डिप कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन की वजह से जो लेदर है वो हार्ड हो जाएगी, इसको टैनिंग बोलते हैं। ये जो हमने टैनिंग लिया था इसकी जगह हम क्रोमियम सोल्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड। देखो अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है और वो रुकी नहीं रही है तो उस कंडीशन में वहाँ पे पोटेशियम या हम फेरिक क्लोराइड अप्लाई करते हैं। अब पोटेशियम या फेरिक क्लोराइड अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो एक चार्ज पार्टिकल होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अपोजिट चार्ज ब्लड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और उससे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है, आपने देखा होगा जहाँ पे रिवर वाटर और सी वाटर मिलते हैं वहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। अब जो सी वाटर होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोल्ट्स होते हैं, और रिवर वाटर के अंदर क्ले होती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्ले के अंदर। तो जब रिवर वाटर और सी वाटर मिलते हैं तो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है,
कोगुलेशन मीन्स प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन के जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लेवल है वो राइज हो जाएगा, मीन्स डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, एक तो नेचुरल रेन होती है, अगर हम आर्टिफिशियल रेन करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरोप्लेन की हेल्प से या तो हम सैंड ले लें या फिर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें, क्लाउड्स पे उसका स्प्रे करवाना होता है सैंड का या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट का। उससे क्या हो जाएगा, जो क्लाउड्स हैं वो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे ही हम उसके ऊपर सैंड या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन से जो वाटर के ड्रॉप्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और एज अ रिजल्ट रेन हो जाता है।